मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। ये उस अतुल सुभाष की कहानी है कि अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी तो आपको झकझोर के रख देगी। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है। ये कहानी उस शादी के बंधन पे काला धब्बा है। ये कहानी समाज में रह रही उन सभी महिलाओं को गलत साबित करती है और ये कहानी पूरी जुडिशरी पे सवाल उठाती है। जरा सा ये कहानी कहां कहां सवाल उठाती है समझिए। उस 24 पन्ने की सुसाइड नोट में और 1.5 घंटे की वीडियो ने क्या कुछ कह दिया, उस अतुल सुभाष के ऊपर क्या बीत रही थी और अतुल सुभाष किस दर्द से गुजर रहा था, ये अगर आप वीडियो सुन लेंगे तो आपका दिल दहल उठ जाएगा। हालांकि अफसोस होता है इस देश की जुडिशरी सिस्टम पे, जो महिलाओं को इतना अधिकार दे रखा है कि एक मर्द जात अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। अब ये बातें अतुल सुभाष ही नहीं कर रहा, ये तो बात अब सुप्रीम कोर्ट भी करने लगी। ये बात अब वो तमाम पुलिस के अधिकारी भी करने लगे। अब मर्दों को इंसाफ चाहिए। हालांकि अफसोस होता है कि समाज में इस जुडिशरी सिस्टम ने महिलाओं को, लड़कियों को इतना छूट दे रखा है कि इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। कुछ उस सुसाइड नोट के चंद लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। उसमें जब अतुल सुभाष कोर्ट में जाता है तो उसकी मिसेस पूछती है, क्या अभी तक तुमने वो नहीं किया? अतुल सुभाष कहता है, अगर मैं ये कर लूंगा तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी? उतने पे उसकी बीवी कहती है, पार्टी तो तभी भी चलेगी अगर तुम चले जाते हो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे नाम हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। और नहीं भी जाते हो तो तुमको कोर्ट के चक्कर तो कटवाऊंगी ही, तुम्हारे परिवार को कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी। अगर तुम्हारा परिवार नहीं मानता है, तुम्हारे परिवार को भी जानना चाहिए, अगर वो चले जाएंगे तो भी तुम्हारे प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। जरा सा सोचिए, वो जो सिंघानिया लड़की है, कितनी कैसी मानसिकता है उसकी। मतलब वो जज साहिबा कहा 5 लाख रुपया दे दो, सेटलमेंट हो जाएगा, और कुछ करोड़ रुपया उसको दे दो, सेटलमेंट कर देंगे। जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से ये मर्द जात जुडिशरी सिस्टम और पत्नी के चक्की में पिस के और अपनी आत्महत्या तक कर ली जा रही है। ये कहानी उस अतुल सुभाष की ही नहीं है, ये कहानी उस तमाम मर्द जात की है जो इस तरीके के दलदल में फंस चुके हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों से, जुडिशरी सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। क्या बस इस समाज में महिलाओं की और औरतों की ही सुनी जाएगी? मर्द जात की कोई अहमियत नहीं है। बाहर की भी ठोकर खाए, तमाम बातें सुने, और जब घर में जाए तो भी वहां ताने सुने। ये कहां का इंसाफ है? अतुल सुभाष ने उस 24 पन्ने की सुसाइड नोट में और उस 1.5 घंटे की वीडियो में वो तमाम पोल पट्टी जुडिशरी सिस्टम की खोल डाली और समाज की खोल डाली, जो सोचने पे मजबूर करती है। उस 7 फेरे जो अग्नि के घूम के अतुल ने लिए थे उस सिंघानिया के साथ, तो अतुल ने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ ही दिन बाद इसी अग्नि में
मुझे जल के राख हो जाना है। एक एआई इंजीनियर जो बेचारा इतना सुलझा हुआ व्यक्ति और हर एक चीज़ों में बहुत सोच समझ के करने वाला, जरा सा सोचिए उस अतुल सुभाष के साथ किस तरीके से हुआ। अब तो समाज में भी ये चीज़ होना चाहिए कि भैया मर्दों को इंसाफ दिया जाए। जिस तरीके से महिलाओं के लिए जुडिशरी सिस्टम ने तमाम अधिकार दिया है, वैसे अब मर्दों को भी देना चाहिए। और भैया अब मर्दों की भी सुनवाई होनी चाहिए। जैसे एक बार सोचिए, लगभग आज तीसरा से चौथा दिन है, अतुल सुभाष ने वो 24 पन्ने की सुसाइड नोट लिखी और 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, वो अब इस दुनिया से चला गया। लेकिन अभी भी जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि उन जज साहिबा पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उसके बजाय कोई लड़की ने 24 पन्ने की सुसाइड नोट लिखी होती और 1.5 घंटे की वीडियो बनाई होती, तो ना जाने अभी तक ये जुडिशरी सिस्टम उस अतुल सुभाष को कहां भेज दिया होता। अब यहां अगर देखा जाए तो जुडिशरी सिस्टम 2 आंख से लोगों को देख रहा है। 120 तारीखें, अगर शायद अतुल सुभाष ने वो 5 लाख रुपया दे दिया होता जज साहिबा को, तो शायद अतुल सुभाष ये केस जीत गए होते। लेकिन अतुल सुभाष ने वो सच्चाई का साथ दिया, अतुल सुभाष ने उन भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दिया। अतुल सुभाष ने ये बहुत बड़ा काम किया। हालांकि अभी भी समाज में बहुत ऐसे अतुल सुभाष हैं जो अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, इस कोर्ट के और जुडिशरी सिस्टम के चक्की में पिस रहे हैं और तमाम सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार मर्द की सुनवाई कहां होगी, किस कोर्ट में होगी? शासन में, प्रशासन में बैठे हुए कौन लोग इस मर्द जाति की बात सुनेंगे? एक बात तो साफ है, इस जुडिशरी सिस्टम ने महिलाओं को, लड़कियों को इतना छूट दिया है कि अब मर्द जात सही होते हुए भी लड़ाई लड़ रहा है। अतुल सुभाष जब वो थे इस दुनिया में, तब किसी ने उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, चाहे हम हो चाहे वो कोई भी हो। अब जाने के बाद लगातार 3 दिनों से सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब, फेसबुक, समाचार पत्र, टीवी चैनल, सब पे वो छाए हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई न्याय की बात उनके साथ नहीं हो पाई है। जाते जाते उन्होंने एक बात और कहा था, मेरे फैमिली वाले उस महिला से या फिर उसके परिवार से बिना सीसीटीवी के, बिना किसी कैमरे से मत मिलना, नहीं तो तुमको फंसा सकते हैं। जैसा सोचिए, एक महिला जिसका पति के ऊपर तमाम उसने गंभीर आरोप लगाए, अननेचुरल सेक्स के आरोप लगाए और तमाम ऐसे आरोप लगाए। जरा सा मतलब कौन सी ऐसी महिला जो अपने पति के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा सकती है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल उन सभी महिलाओं पे खड़े हो रहे हैं जो इस तरीके से अपने पति को फंसाने के लिए कर रही हैं। क्या बस पैसे की इतनी मोह माया है
कि पति को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, बल्कि अतुल सुभाष ने उन सभी जुडिशरी सिस्टम में बैठे लोगों, समाज के लोगों की आंखें खोली है, जो हो सकता था मर्दों के प्रति मौन होके बैठे थे, लेकिन अब आंखें खोल लेनी चाहिए जुडिशरी सिस्टम को भी और इस समाज में बैठे लोगों को भी। जरा सा अगर महिलाओं को जितना अधिकार दिया गया है उतना अधिकार मर्दों को भी दिया जाए, तभी इस देश का कुछ हो पाएगा। नहीं तो वो कितने अतुल सुभाष बेगुनाह इस तरीके से सुसाइड कर लेंगे। बाकी वो जो जज साहिबा थी उनके ऊपर तो संगीन धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस तरीके का उतने बड़े पद पे होके उन्होंने इस तरीके का काम किया। बहरहाल अब उन सभी मर्दों के लिए अब लड़ाई लड़नी होगी जो इस तरीके से जूझ रहे हैं। बस समाज से और जुडिशरी सिस्टम से सवाल एक ही है कि मर्दों को भी न्याय दिया जाए, मर्दों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाए। अब इस तरीके से कितने दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अतुल सुभाष के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर कोई वीडियो देख रहा है उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे, उनकी बातें जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।